न्यूटन का बल, क्या कह रहा है, 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान, 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान, 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर, के एक के एक पिंड पर, के एक पिंड पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा, पूछ रहा है। पिंड पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा, सिंपल सी बात पूछ रहा है। तो देखो कुछ है नहीं, आपको यहां पर देखो क्या कह रहा है कि 15 न्यूटन का बल, 15 न्यूटन का बल मतलब एफ दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, एफ। ठीक है, एफ दिया जा रहा है, तो एफ की वैल्यू कितना है, 15 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है बल कितने किलोग्राम में, 3 किलोग्राम, और किलोग्राम मतलब आगे द्रव्यमान आ गया, मतलब एम दिया जा रहा है, कितना है हमारे पास, 3 किलोग्राम का। ठीक है, और कह रहा है कि एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड में कितने त्वरण, यानी त्वरण मतलब ए बराबर पूछ रहा है। बात नहीं समझ में आई। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग देखा करो, मात्रक से पहचाना जाता है कि कौन मतलब क्या दिया जा रहा है। न्यूटन मतलब किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, इसलिए हम लोगों ने एफ बराबर रख लिया। उसके बाद किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 यानी एफ क्या रख दिया, एम बराबर 3 रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पिंड में कितने त्वरण से पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा, तो ए बराबर पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एफ बराबर एम ए लगा लीजिए, एफ बराबर एम ए। ठीक है ना, एफ की वैल्यू पता है हमारे पास कितना है, 15। उसके बाद एम की वैल्यू कितना है, 3, और ए की वैल्यू पूछ रहा है। ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में तो हो जाएगा 15/3, यानी कितना निकाल लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सिंपल सवाल है बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है भैया कि अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और पॉइंट था कि कैंसर कितना आया था यहाँ पर, आंसर हमारे पास। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सा और पॉइंट दे दिया गया है कि पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा। और एक चीज इसी अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में एक और भी पॉइंट है कि 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा, प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा। ये भी साथ में जुड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कितना समय लगेगा। ठीक है, लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा देख लेना, अभी हमें क्या क्या पता था, हमें पता था एफ बराबर 15 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एम की वैल्यू पता थी, कितनी थी वो, 3 किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद ए की वैल्यू भी हम निकालना था, तो ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना आया था, तो 15 यानी हो जाएगा 5 आया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो यानी 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करने के लिए, बात समझ में आ रही है, यानी तो हम अगर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो पहले तो हम रुके थे ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 5 रुपए की टॉफी उस दुकान से लेने जाना है, तो अभी तो मैं गया नहीं हूं, तो मेरे हिसाब में जो मेरा वेग होगा वो कितना होगा,
वो 0 होगा। जब मैं 5 रुपए की टॉफी लेने जाऊंगा इतने यानी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वो जो मेरा वो वेग होगा वो वाला वो क्या होगा, अंतिम वेग होगा। तो यहां पर ध्यान समझना, u हमेशा यहाँ पर 0 रहेगा, 0 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, ठीक है। और v कितना दिया जा रहा है बता दो, v दिया जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया जा रहा है। और टी पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, सरल सवाल है, हमें इससे ऊपर वाले से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है त्वरण का। त्वरण का फार्मूला होता है प्रारंभिक अंतिम माइनस का प्रारंभिक वेग बटे समय। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, v की वैल्यू कितना है 20 है, माइनस का u की वैल्यू 0 है, और t की वैल्यू कितना पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये किसमें है, भाग में, उधर जाएगा गुणे में, और ये गुणा में था इधर आएगा भाग में। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से 0 चले गए, बचेंगे 20, और उसके बाद यहां पर कितना बचा 5, ठीक है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20, यानी कितने सेकंड हो जाएंगे, 4 सेकंड हो जाएंगे। इसमें ऐड था सवाल, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक नया दूसरा आ जाएगा, इसमें 4 सेकंड लगेगा, और जो हमारे पास त्वरण आएगा वो कितना आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो क्या होता, क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है बढ़िया, थोड़ा सा है, मतलब ज्यादा वो नहीं है लेकिन ठीक है। क्या कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात, ये डायरेक्टली आपको दिया जा रहा है, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, ये हमारे पास 3:4, ठीक है। और क्या कह रहा है, पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर, पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर, ठीक है, इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। पहले पिंड क्या लिखा, पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर उसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, उसी बल से, ठीक है, उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कह रहे हैं, देखो हमारे पास कितने पिंड है, 2 पिंड है, ठीक है। अब 2 पिंडों का जो द्रव्यमान दिया जा रहा है हमारे पास कितना, मान लेते हैं इसी तरह तुम मतलब साथ में लगाते रहते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है m1 एक पिंड है, और दूसरा पिंड है हमारे पास m2, ठीक है। और दोनों पिंडों का द्रव्यमान यानी अनुपात दिया जा रहा है, तो इसमें भी अनुपात ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो पहले वाले का जो कितना है 3 है, और दूसरे वाले का कितना है 4 है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर, यानी इस वाले पिंड पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड। यानी पहले त्वरण के लिए, यानी A1 कितना दिया जा रहा है हमारे पास, A1 दिया जा रहा है हमारे पास 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। A1 कितना दिया जा रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई। तो उसी बल से, बल देखो यहां पर बराबर है, बल मतलब जितना बल आप पहले पिंड पर लगा रहे हो और उतना ही बल हमें किसमें लगाना है, दूसरे पिंड पर भी लगाना है, ठीक है ना। तो उसी बल से दूसरे पिंड पर
दूसरे पिंड पर कितना कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कितना त्वरण उत्पन्न होगा वो नहीं पता। बात समझ में आई ना? यानी हमें m1 दिया जा रहा है, m2 दिया जा रहा है, a1 दिया जा रहा है, लेकिन a2 पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर बल बराबर है, तो हमें पता है बल का, यानी बल अगर बराबर है तो मैसेज लिख सकते हैं बल बराबर m1 m1 a1, ठीक है ना, क्योंकि बराबर बल है, ये नहीं बराबर है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 मान लो इसको, और दूसरा मान लेते हैं f बराबर क्या हो जाएगा m2 a2, समीकरण इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो जब दोनों, जब एक तरफ, यानी याद रखना हमेशा समीकरण में कि जब समीकरण में एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष क्या हो जाता है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास m1 और a1 बराबर हो जाएगा m2 a2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये m2 किसमें है हमारे पास, गुणा में इधर आएगा भाग में, और ये a1 गुणा में इधर आएगा भाग में, इसको इधर भेजो तो m1 अपॉन में कितना हो जाएगा m2, और बराबर a2 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास a1। ये आप कह सकते हो नया फॉर्मूला निकल गया है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये त्वरण और द्रव्यमान में संबंध निकल गया है, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं यहाँ पर, बाकी तो निकल चुका है, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या दिया जाएगा यहाँ पर, a2 अपॉन a1। चलो निकालते हैं। m1 की वैल्यू देखो कितनी दी जा रही है, 3 दी जा रही है, और m2 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 4 दी जा रही है। a2 की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं रख देंगे ऐसे ही, और a1 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 6 दी जा रही है, ठीक है। अब देखो ये किसमें हमारे पास, भाग में, इधर जाएगा गुणे में, ठीक है, और ये गुणा में, ये भाग में इधर आएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा a2, यानी 4a2 बराबर हो जाएगा 36 18, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो तो a2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 18/4, क्योंकि ये गुणा में था ना, इधर आएगा भाग में, ठीक है। अब करते हैं भाग भैया, करते हैं, कितना आ जाएगा a2 बराबर, तो 4 चौक 16 होता है, कितना होता है 4 चौक 16, और 16 में यानी 18 में से 16 चले गए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 में से अगर 16 चले गए तो कितना हो जाएगा, 18 में से 16 चले गए तो हमारे पास हो जाएगा 2, बचेगा 2, और दशमलव खिलाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 20, और हो जाएगा कितना 4 पंचे 20, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं, यहाँ पर आपको द्रव्यमानों का अनुपात दिया जा रहा था तो 3:4 हो गया, और यहाँ पर आपका एक त्वरण का मान दिया जा रहा था 6, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 a1, और F इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m2 a2, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण हमारे पास दिए जा रहे थे, और उसमें देखो कह रहा था, साफ साफ कह रहा है कि बल में कोई फर्क नहीं है, यानी कुछ बल लगाया जा रहा है, वही बल फिर से लगाया जा रहा है ना। बल जितना लगाया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन जो बल लगाया जा रहा है दोनों में समान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जब दोनों बल लगाए जा रहे थे तो हमने कहा कि जब समीकरण में एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो बराबर कर लेंगे, तो जैसे बराबर किया तो हमारे पास एक संबंध निकल के आ गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू होता है a2 अपॉन a1, ठीक है। सभी चीजें हम लोगों ने, जो जो चीजें हमें दी जा रही थी, 3 दिया जा रहा था, m1 की वैल्यू 4 दिया जा रहा था, a2 की वैल्यू पूछ रहा था, दूसरे द्रव्यमान की वैल्यू त्वरण की वैल्यू पूछ रहा था, और उसके बाद पहले त्वरण की वैल्यू यहाँ पर दी जा रही थी, हम लोगों ने निकाल दिया। 36 18 होता है, और इसका गुणा किया तो हो जाएगा 4 a2, और a4 गुणा में था, इधर आ गया भाग में, तो 18/4, और डायरेक्ट भाग दिया तो कितना आ गया 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है नहीं क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। ठीक है, मुझे लगता है हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर वाला है, यानी अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा मतलब चित्र दिया जा रहा है, और कह रहा है कि कुछ इस टाइप का चित्र है, इस टाइप का चित्र है, और उसमें से दिया जा रहा है ये 0 है, और ये दिया जा रहा है 10 है, और ये दिया जा रहा है हमारे पास 20 है, ठीक है, और उसके बाद ये दिया जा रहा है यहाँ पर 30 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1, ये दिया जा रहा है 2, ये दिया जा रहा है 3, ये दिया जा रहा है 4,
5, उसके बाद ये 6। क्लियर है? और भी आगे आप चला दो। बस इसमें आपको ये बचाया जा रहा है कि जो ये बता रहा है ये वेग को बता रहा है। क्या बता रहा है? वेग को बता रहा है, वो भी किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और जो ये वाली जो लाइन बता रही है, इस वाली लाइन को हम ये क्या कह रहा है कि भैया समय को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? समय को, वो भी किसमें? सेकंड में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चित्र है, एक ग्राफ है, जिसमें से एक 3 किलोग्राम की एक वस्तु है। क्या कह रहा है? ये एक ग्राफ है, ये 5वां क्वेश्चन होगा शायद। उसमें कह रहा है कि एक 3 केजी की एक वस्तु है, ठीक है, कि एक वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु, ठीक है, कि एक वस्तु स्थिर दिशा में गतिमान है। हाँ, कि वस्तु एक स्थिर दिशा में गतिमान है, ठीक है, गतिमान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, शायद मैं इसका लास्ट ही क्वेश्चन कराऊंगा, और कल एक फिर इसी से जो क्वेश्चन बच गए हैं और बता देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक 3 किलोग्राम की वस्तु एक स्थिर दिशा में गतिमान है। ठीक है, तो वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए, ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं स्पीड में। अच्छा, एक चीज और भी बताया गया कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से खींचा गया है। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से खींचा गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ग्राफ से ही है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि कोई भी आदमी अगर यहां से चलेगा, कोई भी आदमी अगर यहां से चल रहा है तो सॉरी, हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देख लो, थोड़ा सा समझ लो कि ये क्या, एक बार थोड़ा सा, हाँ ठीक, ये क्या कह रहा है कि ये जो आदमी है, मान लो यहाँ से अगर वो मतलब वो डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ से, मतलब नीचे से नहीं जा रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, मतलब इसका जो समय है डायरेक्ट इस तरीके से इतना लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम त्वरण निकाले जाएंगे तो जो त्वरण निकलेगा, यानी ए बराबर जो निकलेगा वो क्या होगा? अंतिम माइनस का प्रारंभिक। इसके लिए यहाँ पर अंतिम कितना है? 0 है, और उसके लिए जो प्रारंभिक है वो कितना है? 30 है। ठीक है, और जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 6 माइनस का 0 लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ काम करेगा, और कितना हो जाएगा? माइनस का 30 और बटे में कितना आ जाएगा? 6, तो जाएगा कितना? माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो निकल गया हमारे पास क्या? त्वरण। तो बल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू कितना है? m की वैल्यू कितना है? 3, और उसके बाद अभी हम लोगों ने त्वरण की वैल्यू निकाली, कितना आ जाएगा? माइनस का 5, तो जाएगा 5 3 15, माइनस का 5 ही हो जाएगा हमारे पास। फिर आ गया माइनस में, तो हम लोग क्या बताएंगे? ये मंदन को बताता है, यानी किसको बताता है? ये डायरेक्टली आप कह सकते हो, हाँ सॉरी, मंदन, यानी माइनस लग जाता है, तो जो होगा ये मंदन होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ना समझ में आए हो तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि सर हमें इस जगह पर समझ में नहीं आया। ठीक है।